टिप्पणियां की थी उसको लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी कायस्थ समाज ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। अखिल भारतीय कायस्थ समाज ने भोपाल कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव ने कहा, भगवान चित्रगुप्त के बारे में अपमानजनक बातें सहन नहीं की जा सकती। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा समाज सड़कों पर उतरेगा। वहीं इस पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का कहना है कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। हम लोग ज्ञापन देने यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान चित्रगुप्त जी के प्रति पंडित प्रदीप मिश्रा ने बहुत अमर्यादित एवं अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसके विरोध में पूरे भारत में और पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, सर्व कायस्थ समाज एवं सर्व सनातन समाज उनके में रोष है, आक्रोश है और उसको लेकर जिला प्रशासन के पास हम लोग ज्ञापन लेके आए कि उनके लिए विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस प्रकार की कार्रवाई की जाए कि भविष्य में कोई भी कथावाचक किसी भी समाज के आराध्य को लेकर, भगवान को लेकर, देवता को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी ना करें जिससे कि समाज या और व्यक्ति के मन में ठेस पहुंचे। विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे शास्त्रों को, ब्रह्म वैवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं, पर हो सकता है कई लोगों को वो चीजें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भी प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग हैं या मूल जो प्रसंग है, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या है, परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना ये किसी वक्ता के लिए नहीं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एमपी सीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक से। मुक्ता, तो जिस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा ये बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो ऐसा बयान है जो कायस्थों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, आखिर ऐसा क्या कहा था पंडित प्रदीप मिश्रा ने? जी बिल्कुल, वो जो है जिस तरह से कथावाचक होते हैं, जो वो पूरी जो है घटना और जो भी जो रहता है विवरण वो है वो बताते हैं, तो उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर लिया था जिसमें उन्होंने भगवान चित्रगुप्त को मुछंदर बुला दिया था। इसका मतलब होता है बेवकूफ, बफून। तो ये जो है ये कायस्थ समाज को लगा कि जो है आपने एक अपमानजनक टिप्पणी कर दी और इस तरह के अमर्यादित भाषा का उपयोग कथावाचकों को नहीं करना चाहिए। उनका जो कहना था, जो लोग आहत हुए थे कायस्थ समाज की अगर हम बात करें, उनका ये कहना है कि ये जो कथावाचक है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर होते हैं, लोग इनको बहुत श्रद्धा से सुनते हैं और हजारों की संख्या में लोग सुनते हैं और उनका जो रिकॉर्डिंग जो लाइव जाता है और उसके बाद भी जो है उनको सुनते हैं। तो अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा तो जो लोगों के मन में है वो भी एक गलत फहमी जाएगी, गलत धारणा बनेगी और पूरा का पूरा जो कायस्थ समाज है उनका कहना है कि जो उनके भगवान है, जो आराध्य हैं चित्रगुप्त, उनके लिए इस तरह की अमर्यादित भाषा उपयोग करना यानी अपमानजनक है। तो लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने ज्ञापन भी दिया और चेतावनी दी कि वो जो है इसको फुल फ्लेजेड जो है एक तरह से प्रोटेस्ट शुरू करेंगे अगर पंडित प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते। तो जब पंडित प्रदीप मिश्रा से बातचीत हुई कि लगातार आपके इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान आ रहे हैं, पहले भी आया हुआ है राधा रानी के संबंध में और आप ये, तो उनका ये कहना था कि हम लोग जो हैं, जो शास्त्रों में लिखा होता है उसका विवरण करते वो देते हैं, तो लोग जो है वो शास्त्र में जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ होता है उस पर ध्यान न देके हम जब बोलते तो उन्हें लगता है कि हम अपने उससे बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर लोग आहत पंडित प्रदीप मिश्रा ने यहाँ पर माफी मांगी है या फिर अपनी सफाई वो सिर्फ दे रहे हैं? एक सफाई देते हुए नजर आए। माफी, इसको आप माफी के रूप में भी ले सकते हैं और सफाई के रूप में भी ले सकते हैं कि उनका ये कहना था कि अगर लोगों की भावना को आहत करना उनका मकसद नहीं था और जो कथावाचक होते हैं वो वही बातें बोलते, वही विवरण सुनाते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो और लेकिन उनका जो मोटिव कहीं भी किसी भी समाज के लोगों को आहत करना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से मुक्ता हम हमेशा देखते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा ज़्यादा जिस तरह से अपने बयान देते रहते हैं,
पहले भी वो राधा रानी को लेकर विवादों में घिरे हैं, तो यहाँ पर एक जिम्मेदारी हो जाती है किसी भी कथावाचक की कि उन्हें सोच समझकर कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि चूंकि इतने तादाद में लोग उनको सुनते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं जो उनके वीडियोस भी लगातार बाद में सुनते हैं, तो उनको भी जो शब्दों का जो चयन होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को आहत ना पहुंचे। बिल्कुल। और मुक्ता, अभी फिलहाल क्या माना जाए, क्या पंडित प्रदीप मिश्रा जिस तरह से अपनी सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो माफी मांगेंगे? क्योंकि हालांकि वो कह चुके हैं कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था ठेस पहुंचाना, तो क्या इससे कायस्थ समाज संतुष्ट हो गया है या वो अभी भी चाहते हैं कि प्रॉपर माफी मांगे? देखिए, अभी तो ये बयान उनका सामने आया, उसके बाद जो वो आंदोलन करने की जो वो बात कह रहे थे उसको लेकर अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि क्या वो आंदोलन को और तेज करेंगे, क्योंकि कल उन्होंने जो है कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया था और कहा था कि वो एक उग्र आंदोलन की तरफ पूरा का पूरा समाज जाएगा अगर प्रदीप मिश्रा कुछ जो है माफी नहीं मांगते हैं। लेकिन प्रदीप मिश्रा ने अभी पंडित प्रदीप मिश्रा ने जिस तरह की सफाई दी है और उन्होंने एक तरह से कह ही दिया है कि उनका जो मकसद था वो आहत पहुंचाना नहीं था, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब कायस्थ समाज जो है वो आगे जो है आंदोलन को जो है वो तेज नहीं करेगा। और यहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा को भी ध्यान रखना होगा कि जो वो शब्दों का चयन करते हैं, खास करके बहुत जरूरी है मुक्ता कि जो शब्दों का चयन किया जा रहा है कम से कम उन्हें ध्यान में रखकर बोला जाए, जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।